औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो नमाज़ें अदा करते हैं तो हर नमाज में हम कितनी रकात अदा करते हैं और कितनी हमें करनी चाहिए और हर नमाज की कितनी रकात होती हैं। एक मुसलमान और मोमिन होने के नाते हमारे ज़हन के अंदर हर फ़र्ज़ नमाज की रकात होनी चाहिए ताकि हमें पता हो कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं इसमें कितने फ़राइज़ हैं, कितनी सुन्नत मुअक्किदा हैं, कितनी सुन्नत गैर मुअक्किदा हैं और कितने नफल हैं, कितने वाजिब हैं। तो हम जो फ़जर की नमाज़ अदा करते हैं तो फ़जर में 4 रकत नमाज अदा करते हैं और फ़जर की 4 रकत नमाज होती है जिसमें जो पहली 2 रकत हैं इनको सुन्नत मुअक्किदा कहा जाता है और जो दूसरी 2 रकत होती हैं इनको फ़र्ज़ कहते हैं। तो ये भी जहन में रख लीजिए कि फ़र्ज़ क्या है, सुन्नत मुअक्किदा क्या है, गैर मुअक्किदा क्या है, नफल क्या है। तो फ़र्ज़ उन रकात को कहा जाता है जो मुसलमान पर लाजिम होती हैं और अगर कोई बंदा इन फ़र्ज़ को छोड़ देता है और जानबूझ के छोड़ता है और नहीं पढ़ता तो वो गुनाहगार होता है और ये उस पर सारी ज़िंदगी के लिए फ़र्ज़ रहती हैं। सुन्नत मुअक्किदा वो सुन्नतें होती हैं जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पढ़ा, कभी नहीं छोड़ा। तो सुन्नत मुअक्किदा के हवाले से ये बात है, सुन्नत मुअक्किदा की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है। आपके कौल से, आपके अमल से हमें ताकीद मिलती है और सुन्नत मुअक्किदा को भी बग़ैर किसी शरई उज़्र के छोड़ देने से बंदा गुनहगार होता है। और सुन्नत गैर मुअक्किदा जो होती हैं उस वो सुन्नतें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पढ़ी हैं और कभी छोड़ दी हैं। तो सुन्नत गैर मुअक्किदा को अगर पढ़ लिया जाए तो अजर सवाब है और न पढ़ा जाए तो गुनाह नहीं है। वाजिब जो होता है तो वाजिब भी फ़र्ज़ के बराबर होता है तो वो गुनाहगार होता है और सारी ज़िंदगी के लिए उस पर ये वाजिब रहता है। फ़र्ज़ सारी ज़िंदगी इस पर लाजिम रहता है जब तक कि क़ज़ा न करे और अगर बग़ैर क़ज़ा के दुनिया से रुखसत हो जाता है तो ये नमाज़ें उसी तरह इस पर लाजिम और फ़र्ज़ रहती हैं और क़यामत वाले दिन इनका हिसाब देना होगा। नफल जो नमाज होती है, ये जो नफल हम अदा करते हैं तो ये वो नमाज होती है कि जो हमारी फ़राइज़, सुन्नतें और वाजिबात से ज़्यादा होती है। इस पर अजर व सवाब तो है लेकिन न पढ़ें तो गुनाह नहीं है। हदीस के अंदर हमें ये बात मिलती है कि जो आदमी नवाफिल अदा करता है क़यामत वाले दिन अगर उसके फ़राइज़ और वाजिबात और सुन्नतों में अगर कमी पाई गई तो नवाफिल से वो कमी पूरी कर ली जाएगी। तो इसलिए अगर हम नवाफिल अदा करते हैं तो वो हमारे लिए बेहतर है, फ़ायदेमंद है और बाइस अजर व सवाब है। नमाज ज़ुहर की 12 रकात होती हैं। 4 रकत सुन्नत मुअक्किदा होती हैं और 4 फ़र्ज़ होते हैं और 2 सुन्नत मुअक्किदा होती हैं और 2 नफल होते हैं। तो अमूमन हम 10 रकत पढ़ते हैं तो अगर रब ताला मौका अता फ़रमाए तो 2 नफल भी साथ पढ़ लेने चाहिए, 12 रकत पढ़नी चाहिए। लेकिन अगर हम 10 पढ़ेंगे तब भी हमारी नमाज हो जाएगी। नफल को अगर हम पढ़ेंगे तो अजर सवाब है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे। असर की 8 रकत हैं, 4 सुन्नत गैर मुअक्किदा हैं और 4 फ़र्ज़ हैं। ये जो असर से पहली वाली 4 सुन्नतें हैं ये गैर मुअक्किदा हैं। इनको अगर पढ़ लिया जाए तो अजर सवाब है, न पढ़ा जाए तो गुनाह नहीं है लेकिन पढ़ लेना बेहतर है। अगर वक़्त हो तो 4 सुन्नत गैर मुअक्किदा पढ़ लें और उसके बाद 4 फ़र्ज़ पढ़ लें। मगरिब की 7 रकत होती हैं, 3 रकत फ़र्ज़ होते हैं और 2 रकत सुन्नतें होती हैं और 2 नफल होते हैं। नमाज इशा की 17 रकात होती हैं, 4 रकत सुन्नत गैर मुअक्किदा होती हैं
اور 4 फ़र्ज़ ہوتے ہیں، 2 رکعت سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد 2 نفل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 3 وتر ہوتے ہیں جو واجب ہیں، اور 2 نفل ہوتے ہیں۔ یہ ٹوٹل ملا کر 17 رکعت بنتی ہیں۔ اگر عشاء کی پوری نماز پڑھی جائے نوافل اور سنت غیر مؤکدہ کو ملا کر تو ہم 17 رکعت پڑھیں گے، لیکن اگر سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کو نکال دیا جائے تو 8 رکعتیں نکل جائیں گی۔ جو پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ ہیں وہ بھی نکال دیے جائیں، اور جو 4 نوافل ہیں تو وہ بھی نکال دیے جائیں، تو یہ 8 رکعتیں نکل جائیں گی، تو پیچھے 9 رکعت رہ جائیں گی جو عموماً ہم پڑھتے ہیں۔ تو 9 پڑھیں گے تب بھی نماز تو ہماری ہو جائے گی، لیکن زیادہ گڑ ڈالیں گے تو زیادہ میٹھا ہوگا، تو سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کو پڑھیں گے تو ہمیں اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اب آتے ہیں نماز جمعہ کی طرف۔ نماز جمعہ کی 14 رکعات ہوتی ہیں، جس میں 4 سنت مؤکدہ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد 2 فرض ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 4 سنت مؤکدہ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد 2 سنت غیر مؤکدہ ہوتے ہیں، اور 2 نفل ہوتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لی جائے کہ ہم عام روٹین میں جمعہ کی 12 رکعات ادا کرتے ہیں، 4 سنت مؤکدہ، 2 فرض اور 4 سنت مؤکدہ، اس کے ساتھ 2 سنت ادا کرتے ہیں۔ اب یہ جو بعد والی 2 سنت ہیں اس میں علماء کے اختلاف پایا جاتا ہے، بعض غیر مؤکدہ کہتے ہیں اور بعض مؤکدہ کہتے ہیں، لیکن یہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ جب اختلاف ہے تو اختلاف کی صورت میں ہمیں یہ 2 رکعت پڑھ کر کے 12 رکعت مکمل کرنی چاہیے، اور 2 نفل اگر پڑھیں گے تو 14 رکعت سنتیں، 14 رکعت ہماری جمعہ کی ادا ہو جائیں گی۔ تو یہ ہماری 5 فرض نمازیں اور 1 جمعہ کی نماز رکعات آپ کی کوشش گزار کی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔